हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम संबंध यानी रिलेशन से संबंधित प्रश्नावली 2B सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A जिसके अवयव A B C D हैं और समुच्चय B जिसके अवयव W X Y और Z हैं, तो ये दो समुच्चय दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि तो निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय A से B में संबंध है और कारण सहित बताइए। तो यहाँ पे जैसे पहला प्रश्न है तो जिसमें समुच्चय R1 दिया हुआ है, जिसमें कुछ अवयव दिए गए हैं। तो हमने प्रश्न यहाँ पे लिखा है दो समुच्चय हैं और हमें संबंध यहाँ पे समुच्चय दिए गए हैं और बताना है कि कौन से समुच्चय जो हैं A से B में संबंध होंगे। इसका हल हम देखते हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी संबंध अगर R है तो वो हमेशा A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। अगर संबंध R A से B में संबंध है तो वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R का जो अवयव होगा वो क्रमित युग्म टाइप का होगा और इस क्रमित युग्म का पहला अवयव पहले समुच्चय A का होना चाहिए और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय B का। तो हम देख सकते हैं कि R के जो क्रमित युग्म हैं जैसे A, W है, A, X है, A, Y और A, Z है, तो इनके जो क्रमित युग्म हैं इसका जो प्रथम अवयव है, प्रथम अवयव या प्रथम घटक भी कहते हैं, इसको A से यानी पहले समुच्चय का से बिलोंग करना चाहिए और दूसरे अवयव को जैसे W है तो उसको B से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो हमें समुच्चय दिया गया है वो A से B में संबंध हो सकता है। तो हम देखेंगे कि इसका इस क्रमित युग्म का पहला अवयव A है, इसका भी A है, इसका भी A है और इसका भी A है। तो अगर हम सब में देखें तो हमें केवल A ही मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या A जो है वो पहले समुच्चय यानी A का अवयव है कि नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि A जो है वो पहले समुच्चय A का ही अवयव है। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि A जो है स्मॉल a वो समुच्चय A को बिलोंग कर रहा है यानी उसका अवयव है। और इसी प्रकार हम देखें कि क्रमित युग्म का जो द्वितीय अवयव है कि क्या वो B से बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो द्वितीय अवयव W है और अगले में हम देखें तो X है, फिर उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे Y है, फिर Z है। तो हमें इन सारे अवयव को देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो सभी अवयव A ही थे लेकिन यहाँ पे सभी अवयव अलग अलग हैं। तो हमें देखना होगा कि क्या सभी अवयव दूसरे समुच्चय B के अवयव हैं या नहीं हैं। तो हम देखते हैं कि हमें जो B समुच्चय दिया गया है उसमें W X Y Z चारों अवयव हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि चूँकि W X Y Z भी क्या हो जाएंगे, B के अवयव हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि R1 के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव समुच्चय A से बिलोंग कर रहे हैं और द्वितीय अवयव B से बिलोंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समुच्चय R1 है वो A से B में संबंध होगा। अब हम इसी का अगला प्रश्न देखते हैं सेकंड, जिसमें हमें R2 का मान दिया हुआ है। R2 के अवयव हैं क्रमित युग्म W, B, Z, C और Y, D। तो हमें बताना है कि क्या R2 भी A से B में संबंध है या नहीं है। तो हमें इसको दिखाने के लिए ये बताना होगा कि इसका जो प्रथम घटक या प्रथम अवयव है वो समुच्चय A में उपस्थित है और द्वितीय अवयव समुच्चय B में उपस्थित है। अगर ऐसा होगा तो ये संबंध हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो हम कह देंगे कि ये संबंध नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसमें W है और फिर Z है और Y है। तो ये सभी क्या A के अवयव हैं या नहीं हैं। तो हम देख चुके हैं कि A के जो अवयव हैं वो A, B, C और D हैं। तो A, B, C और D ये इन सब से अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी A के अवयव नहीं हैं। और साथ में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो B है, C है और D है, क्या ये B के अवयव हैं या नहीं हैं। तो इसको भी हम देखें तो कि ये B के अवयव नहीं हैं। तो इस तरीके से ये हम कहेंगे कि ये भी सभी अवयव B के अवयव नहीं हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारे R2 के क्रमित युग्मों के प्रथम घटक जो हैं वो A के अवयव नहीं है, द्वितीय घटक B के अवयव नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो R2 है वो A से B में संबंध नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपके प्रश्न में ये सभी A के अवयव हो जाते और ये B के अवयव नहीं होते तो उस कंडीशन में भी हम कहते हैं कि A से B में संबंध नहीं है। तो अगर हमें कोई एक भी अवयव ऐसा मिल जाएगा जो
इस समुच्चय में नहीं होगा, यानी इसका अवयव नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि वो संबंध नहीं होगा। आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि किसी समुच्चय A में अवयव 5 अवयव हैं और समुच्चय B में 3 अवयव हैं। यानी हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि A में अवयव की संख्या यानी Na बराबर 5 है और B में अवयव की संख्या यहाँ पे 3 है। तो हमें यहाँ पे A से B में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है कि A से B में संबंधों की कुल संख्या बराबर होती है 2 पे घात A के अवयव की संख्या गुणे B के अवयव की संख्या। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें A और B दोनों के अवयव की संख्या ज्ञात है, तो उसे ही हम बस रख देंगे। A के अवयव की संख्या 5 है और B के अवयव की संख्या 3 है, यानी 2 पे घात 15 इतने संबंध जो है कुल A से B में बनाए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखें तो ये भी सेम है। इसमें हमें A में 2 अवयव दिए गए हैं, तो यहाँ पे अवयव की संख्या 2 हो जाएगी और B में भी अवयव की संख्या 2 हो जाएगी। तो यहाँ हमें A से B में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। ऐसे ही फॉर्मूले पे रख के हम ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि यदि समुच्चय A के अवयव 1, 2, 3 और 4 हैं और B के अवयव जो है 5, 7, 8, 11 और 15 हैं, तो ये 2 समुच्चय हैं और साथ में हमें दिया है कि A से B में एक संबंध R है और जहाँ पे R को डिफाइन किया गया है कि x R y और यहाँ पे y होगा 2x + 3। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि x जो होगा वो A का अवयव होगा और y B का अवयव होगा। मतलब हमें R इस प्रकार का दिया गया है कि इसके अवयव जो x, y होंगे वो इस समीकरण से हमें ज्ञात होंगे या इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें R को रोस्टर रूप में दिखाना है। रोस्टर रूप को तालिका रूप भी कहते हैं। तो इस रूप में हम देखते हैं कि सभी अवयव को कॉमा लगा के मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इसके लिए हमें इसके सभी अवयव ज्ञात होने चाहिए। तो सबसे पहले हम R के सभी अवयव को ज्ञात करेंगे ताकि हम उसे रोस्टर रूप में लिख सकें। अवयव को ज्ञात करने के लिए हमें इस नियम का उपयोग करना होगा। तो हमें दिया हुआ है कि चूँकि x जो होगा वो A का अवयव होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A के अवयव कौन कौन से हैं। तो हम देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 हैं। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि x का जो मान है वो 1 है। माना कि x का मान 1 है, तो इसके सापेक्ष हम y का मान निकालेंगे, जिसके लिए हम इस समीकरण का उपयोग करेंगे। समीकरण है y = 2x + 3। तो x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 यानी 2 हो जाएगा और +3 यानी y का मान आ जाएगा 5। तो हम देख रहे हैं कि अगर x का मान 1 है तो y का मान 5 हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि y का मान जो है वो b का अवयव होना चाहिए। तो क्या 5 b का अवयव है? तो हम देख सकते हैं कि हाँ, 5 जो है वो b का अवयव है। तो अगर 1 जो है वो a का अवयव है और इसके सापेक्ष जो हमने y का मान निकाला है 5 वो b का अवयव है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 1, 5 होगा यानी x, y जो होगा वो संबंध R का अवयव होगा। तो 1, 5 ये अवयव हो जाएगा R का। तो हमें R का पहला अवयव ज्ञात हो चुका है। अब हम x का अगला मान लेंगे। तो x का अगला मान हम देख रहे हैं A से ही लेना है, तो अगला मान हम 2 लेंगे, फिर 3 और फिर 4 लेंगे। इसी तरीके से हम y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान अब हमने 2 मान लिया है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y का मान निकालेंगे समीकरण 2x + 3 से। तो यहाँ पे अगर हम मान रखते हैं 2, तो आ जाएगा यहाँ पे 2 × 2 यानी 4 और 3 7। तो इस तरीके से 7 जो है y बराबर 7 आ गया है। तो हम देखना होगा कि क्या ये जो y है वो b का अवयव है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है ये b का अवयव है। इस तरीके से हम कहेंगे कि x, y जो होगा यानी 2, जो 7 है वो संबंध R का अवयव हो जाएगा। अब अगला हम मानते हैं कि x बराबर 3, जो कि हम देख रहे हैं कि 3 जो होगा वो a का अवयव है। तो अगर ऐसा होगा तो हम देख सकते हैं कि y बराबर 2x + 3। हम x का मान रखेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 × 3 यानी 6
और +3 यानी 9 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्या 9 जो है वो बी का अवयव है या नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि हमें जो समुच्चय दिया हुआ है बी, उसमें 9 नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जो हमें मान प्राप्त हुआ है y का, वो b का अवयव नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x जो है, जो हमें 3 प्राप्त हुआ है, वो a का तो अवयव है, लेकिन जो y का मान प्राप्त हुआ है वो b का अवयव नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि 3,9 जो होगा वो r का अवयव नहीं होगा। अब हम x का अगला मान लेंगे a से, जो कि 4 होगा, और इसके लिए हम y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान 4 रखने पे हम देख सकते हैं कि हमें y का मान 15 ज्ञात हुआ है, और हम देख सकते हैं कि ये y का मान जो 15 है वो b का अवयव है। तो चूँकि x जो है, x का मान जो 4 है वो a का अवयव है, और y का मान b जो है 15 जो है वो b का अवयव है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि 4,15 जो होगा वो समुच्चय r का अवयव होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम a में जितने भी अवयव थे सभी अवयव को x के बराबर रख के y का मान ज्ञात किए हैं, और y का मान हम देख रहे हैं कि अगर ये b में होगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि x, y जो होगा वो संबंध r का अवयव हो जाएगा। तो हमें कुल 3 अवयव प्राप्त हुए हैं। तो अगर इन तीनों अवयव को हम कॉमा लगा के मझले ब्रैकेट में लिख देंगे तो यही r का रोस्टर रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि r का रोस्टर रूप बराबर 1,5, 2,7 और 4,15। अब हम अगला प्रश्न b देखते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि r का प्रांत और r का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि जो प्रांत होता है वो संबंध के क्रमित युग्म का जो पहला अवयव होता है उन अवयव का समुच्चय होता है। तो हम देख रहे हैं कि r का इसके क्रमित युग्म का पहला अवयव 1, 2 और 4 है। तो इनका ही अगर हम समुच्चय लें, यानी हम क्या करें, कॉमा लगा के मझले ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यही क्या हो जाएगा, r का प्रांत हो जाएगा। अगर हम r का परिसर देखें तो परिसर में हम देखते हैं कि क्रमित युग्म के जो द्वितीय अवयव हैं उनका समुच्चय लेते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, 5, 7 और 15। तो ये परिसर हो जाएगा। C है, इसमें हमें R इन्वर्स ज्ञात करना है। तो R इन्वर्स जो हम ज्ञात करते हैं वो R से ही ज्ञात करते हैं। तो R के जो अवयव दिए गए हैं उन्हीं अवयव को हम क्या करते हैं कि प्रथम को द्वितीय घटक और द्वितीय को प्रथम घटक बना के लिख देंगे। तो यानी 5,1 और फिर 7,2 और 15,4, यही क्या हो जाएगा, R इन्वर्स के अवयव हो जाएंगे। डीवां प्रश्न है जिसमें हमें R को एक तीर आरेख द्वारा दर्शाना है। तो तीर आरेख के लिए यहाँ पे आप 2 आकृति बना लीजिएगा, एक A और एक B समुच्चय, और उसमें A में जो भी अवयव दिए गए हैं सभी को लिख लीजिएगा और B में सभी अवयव को लिख लीजिएगा। फिर जिन अवयव का हम देख रहे हैं कि संबंध बन रहा है उनको आपस में मिला दीजिएगा, यानी 1 को 5 से, फिर 2 को 7 से और 4 को 15 से। तो इस तरीके से ये R का तीर आरेख हो जाएगा।